बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे तश्कील नज़रिए पाकिस्तान जो कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का लिखा हुआ है साल दहम के सबक को, जिसमें हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखा था और पहले सबक की तशरीही निकात देखे। आज हम दूसरे, तीसरे और चौथे सफ़े की निकात पे रोशनी डालेंगे। 1885 में हिंदुस्तान में कांग्रेस की बुनियाद पड़ी और उस जमात ने ये ज़ाहिर किया कि वो हिंदुओं समेत तमाम दूसरी कौमों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक होंगे। ये जमात जो है मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, अक़लियतों, जितनी भी अक़लियतें उधर काम या आबाद हैं हिंदुस्तान में, सब के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जो कि सरासर इस बात से फिर इन्हिराफ़ करती नज़र आती है कांग्रेस। मुसलमानों को ख़ासकर मुलाज़मत, कारोबार, इन तमाम चीज़ों से जो है वो बेदखल कर दिया गया, मुलाज़मत से महरूम कर दिया गया, कारोबार वगैरह नहीं कर सकते, उधर महरूम किया गया। इसी ज़माने में पहली जंग अज़ीम 1914 से 1919 में हुई और जिसमें अंग्रेज़ों का मुकाबला जर्मनी से हुआ था और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया और हिंदुस्तान के मुसलमान, क्योंकि तुर्की से उनकी मुनासबत थी मुक़द्दस मकामात की वजह से, तो मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तुर्की को बाहम जो है वो इमदाद, माली इमदाद और तिबी इमदाद बाहम पहुँचाई। उसके बदले में क्या हुआ कि अंग्रेज़ हुकूमत जो थी, बरतानवी हुकूमत बरतानिया, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गई और अनाद पैदा कर लिया, वो दुश्मनी पैदा कर ली। और साथ ही उन्होंने ये वादा किया मुसलमानों से कि अगर हम जर्मनी से जंग जीत गए, हमें जंग में फ़तह हुई, तो हम तुर्की का नुकसान नहीं करेंगे, तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही हालात थे कि इसी दौरान सुद्दी और संगठन की तहरीक हिंदुस्तान में ज़ोर पकड़ गई। सुद्दी की तहरीक ये थी कि मुसलमानों को हिंदू कर दो, गैर मुस्लिम बनाओ, इनके ईमान का सौदा करो, और संगठन की तहरीक ये थी, नहीं, इनका कत्लेआम कर दो, इनको ख़त्म करते जाओ। तो ये दो तहरीकें बड़ी जो है वो हिंदुस्तान की तारीख़ में अहम हैं। चुनाचे 1930 में मुस्लिम लीग ने जो है वो इलाहाबाद में एक जलसा किया, जिसमें उस इजलास में इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की कि भाई मुसलमानों के लिए एक अलग जुदागाना वतन होना चाहिए, जुदा वतन हो जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से रह सकें और अपनी मर्ज़ी से जो है वो इबादत कर सकें और लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। फिर बाद में 23 मार्च 1940 लाहौर में इजलास में ये वाज़ेह ऐलान किया कि जिन इलाक़ों में मुसलमानों की अक्सरियत है, उसे आज़ाद मुस्लिम रियासत जो है वो वहाँ पे कायम की जाए। ये असल में 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान कही गई। तीसरे सफ़े पर का मुताला हम करते हैं। कौमियत की तश्कील की बुनियाद दो मुख्तलिफ हवालों से है। एक अंग्रेज़ मुफक्किरीन का कि उन्होंने कौमियत की बुनियाद किन असूलों पर रखी, और दूसरा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद की बताई हुई कौमियत के ये बुनियाद या तश्कील के असूल। अहले मगरिब कहते हैं कि ख़ानदान
नस्ल, कबाइल, जोग्राफियाई हदूद, इस चीज़ पे कौमियत की बुनियाद इस्तिवार है। अहले मगरब के यहाँ ख़ानदानी, नस्ली, कबायली, जोग्राफियाई हदूद पर इस्तिवार है कौम की बुनियाद। और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलत इस्लामिया की तश्कील एक नज़रियाती कौमियत जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम है, एक नज़रिए पे है। यही इकबाल ने यही कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार। किनकी? अंग्रेज़ों की। उनकी जमीयत का है, उनकी जमात का क्या है? मुल्क व नसब पर इन्हिसार। और क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। तेरी जो जमात है वो क़ुव्वत मज़हब से मज़बूत है, मुस्तहकम है, मज़हब की बुनियाद पे, नज़रिए की बुनियाद पे। ज़ात पात के निज़ाम को छोड़कर अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ दे के हम कौम को आबाद कर सकते हैं, मुल्क को आबाद कर सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान का तसव्वुर यही है, अख़ुवत, मसावात, अदल, इंसाफ, दयानत, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार। कहते हैं इन चीज़ों के बग़ैर हम नज़रिया पाकिस्तान का फ़रोग़ नहीं कर सकते। इन चीज़ों को हमें मलहूज़ ख़ातिर रखना होगा। क़याम पाकिस्तान गरचे आखिरी सफ़े की बात है, क़याम पाकिस्तान अगरचे हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुओं को ख़ासकर हिंदुओं को नागवार गुज़रा था, लेकिन क्या किया जा सकता था, तक़सीम हो चुकी। हमें चाहिए अब अपने मुल्क के नज़्म व नस्क के लिए अपने ज़ाती मफाद को छोड़कर मुल्की मफाद की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तवज्जो दें ताकि मुल्क हमारा तरक्की की राह पे गामज़न हो। अज़ीज़ तलबा, ये था नज़रिया पाकिस्तान साल दहम का सबक, जो कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां का लिखा हुआ था। इस पे हमने रोशनी डाली। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।